ओम शांति। आज 28 तारीख मंगलवार का दिन है। तो प्यारे बाबा ने इस बेहद नाटक के बारे में कहा हुआ है। ये नाटक बड़ा वंडरफुल है, बाबा कहते। इस नाटक में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, तो इसमें कोई बदली बिल्ली नहीं हो सकती, बाबा कहते। माना ये ड्रामा बदल नहीं सकता। तो ये ऐसे अनादि अविनाशी ड्रामा है। तो आज के प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्यंत का जो गुह्य राज है वो दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी ही बुद्धि में रहता है। तो वो जानते हैं कि इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। तो बाबा ने बुद्धिवान दूरादेशी बच्चों की गुह्य राज की समझ की बातें सुनाई है। इसमें बाबा ने कहा है, ड्रामा का राज जो आदि मध्यंत का गुह्य राज है वो उनकी बुद्धि में होगा। सारे झाड़ का जो बीज है उसका माना परमात्मा का भी, और साथ साथ सारे झाड़ का भी नॉलेज होगा उनमें। और बाबा ने इस वंडरफुल ड्रामा का राज सुनाया कि इसमें आदि से लेकर अंत तक हर एक आत्मा का पार्ट है। माना बीच में ही पार्ट छोड़कर कोई वापस घर नहीं जा सकता। गीत है, तूने रात गवाई सूखे और दिवस गवाए खाके। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख में भी आना जरूर है। तो दुख हो तब तो सुख देने वाले बाप को आना पड़े। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है कि अभी हम सुखधाम के लिए बढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति, फिर है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाते हैं। पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। ये भी स्टेज है, कर्म क्षेत्र है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे ये बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई भी समझा न सके। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। तो याद करते करते ही हम पावन बन जाएंगे। तो ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कि पावन बन करके घर वापस जाना है। अपवित्र तो जा न सके, इसलिए अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है। अभी वो पार्ट पूरा हुआ है। तो बाबा राय देते, बहुत सहज है, कहते हैं मुझे याद करो। तो बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, तो कहाँ जाते नहीं हो। तो बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, बाप के अपने को तमो प्रदान से सतो प्रदान बनाना है, माया पर जीत पानी है। तो बच्चे जानते हैं कि 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रदान था तो जरूर उसमें मनुष्य भी होंगे, जमीन थोड़ी बदलेगी। तो अब तुम जानते हो हम सतो प्रदान थे, फिर तमो प्रदान बने, अब फिर सतो प्रदान बनना है। तो मनुष्य पुकारते ही है कि आकर हमको पतितों को पावन बनाओ, परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं,
कुछ भी नहीं जानते। तो अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच है, यहाँ के साहूकारों से भी। तो भल कितने भी बड़े बड़े राजाए थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ही ना। तो इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची है, क्योंकि पवित्र है। बाबा फर्क बताते हैं, रावण का परछाया आने से मनुष्य पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह के जाकर माथा टेकते हैं। बाबा यहाँ आते हैं, फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। तो सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का, तो तुम बच्चे दुरादेशी बन जाते हो। माना वहाँ कहते हैं 1 सेकेंड में हमको विजय पानी, जीत पानी। माना गायन भी है 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। तो ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। अभी जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं, क्या क्या देखा तो बुद्धि में भरा हुआ है ना, जो वर्णन करते हैं तो आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर उसकी डिलीवरी करते हैं। तो ये भी बेहद की बातें हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद के ड्रामा की आदि मध्यंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है, फिर बदले में दूसरा लिया जाता है, दूसरा आ सकता है, या कोई बीमार हुआ तो उसके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी चोला है, जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम, रूप, देश, फीचर्स सब बदलते जाते हैं। तो एक्टर्स को अपनी एक्ट का मालूम तो होता है ना। तो बाबा बच्चों को ये चक्र का राज समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीच में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी अच्छे बुद्धिमान हैं, वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है, वह है शुभा, और इनकी उत्पत्ति पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। तो ये समझानी जो बात देते हैं और कोई मनुष्य दे न सके, जब यहाँ आते हैं तब पता पड़े। इसलिए तुम सबको यहाँ आकर समझो, कहो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना ही नहीं है, कोई तो फिर सुनते भी हैं। तो कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दुरादेशी हो गई है। तीनों कालों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का भी कुछ नहीं है। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से, बाकी सूक्ष्म वतन का थोड़ा टाइम के लिए पार्ट है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पार्ट बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। तो ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़, और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे इसमें हो न सके। न आत्माएं और न कोई जगह बैठ सकती है। आत्माएं ब्रह्म महतत्व में खड़ी होती है। जैसे ये स्टार्स आकाश में खड़े हैं, ऐसे ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो वो बड़े तो, लेकिन आत्मा तो न छोटी होती है, न बड़ी होती है, और न विनाश को पाती है। तो तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। तो बच्चे जानते हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। तो कोई वैल्यू नहीं रही है आयरन एज में, है ना। आत्मा की वैल्यू कम है, इसलिए शरीर की भी नहीं है। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु ये रावण का गोल्डन एज है, वह ईश्वरीय गोल्डन एज है। तो मनुष्य कहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, बात मत पूछो। देखो गुणों का प्लान क्या है
और तुम बच्चों का प्लान क्या है? तो बाबा कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी दुनिया को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते, बाबा तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो फिर सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी बाबा कहते हैं जो माताएं घर में रहने वाली है वो इतनी नहीं पढ़ती है। आजकल विलायत में भी अंग्रेजी सीखते हैं, तो फिर यहाँ आने से इंग्लिश बोलते रहते हैं तो हिंदी बोल नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से भी इंग्लिश में बातें करने लग पड़ते हैं। वो बेचारे मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से, तो फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। तो सतयुग में होता है एक ही राज्य एक ही भाषा, जो अब फिर से वो स्थापन हो रहा है। तो 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, माना मधुबन में सवेरे स्नान करा दी, बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। तो अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर से। अब यह स्मृति आई है, बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं तो उनकी कुछ भी कमाई नहीं, तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में ये चक्र याद रहे, फिर तो बाबा को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्ति बाबा बहुत अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खेट खेट करती है, उन्हें माया तंग करती है। तो अंदर में ये विचार करो हमने ये चक्र कैसे लगाया। माना सारा दिन बाबा कहते ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। तो सतयुग में इतने जन्म, फिर नीचे उतरते तो इतने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। बल स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने के लिए। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी, तो है बहुत सहज। बगीचे आदि में जब जगह है, इंजीनियर होगा तो उनका ये चिंतन चलेगा कि यहाँ पुल बनानी है, ये करना है, तो बुद्धि में प्लान आ जाता है। तो तुम भी घर बैठे हो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, माना नई दुनिया घर की तरफ बुद्धि लगी रहनी चाहिए। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े हो जवान बच्चे आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके एक बाप के सिवा। तो तुम्हारी ये है आध्यात्मिक विद्या, ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो जिस्मानी विद्या मिलती है, जिस्मानी माना शरीर निर्वाह करने की, और वो है शास्त्रों की विद्या। ये है रूहानी विद्या जो तुमको स्वयं भगवान सिखाते हैं। इनका किसी को भी पता नहीं है, इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। उनका भी कोई को पता नहीं, उनका और कोई नाम रखा नहीं जा सकता। तो ये तो स्वयं ही बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान एक ही बात इस समय आकर तुमको समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वो शास्त्रों की विद्या अलग है
तो तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी, दूसरी है रूहानी। तो ये नॉलेज है जिस्मानी कॉलेज की, दूसरी आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी ये है रूहानी नॉलेज। तो वो भले कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उनके पास शास्त्रों की बातें, और तुम्हारे में ये नॉलेज बिल्कुल अलग है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज। तुमको स्पिरिचुअल बाप ही सुनाते, फादर ही सुनाते हैं, तो वो आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा भी है शांति का, सुख का, पवित्रता का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। तो बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति अब तुम जानते हो, बाबा कहते हैं, और कृष्ण की महिमा को भी तुम जानते हो। माना बाप की महिमा है शांति, सुख, पवित्रता का सागर, और कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो तो सिर्फ बाबा कहते तोते माफी गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो तुम बच्चों को बाबा राय देते हैं कि अपनी उन्नति कैसे करो, पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस पे काम करते समय भी यह स्मृति तुमको आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी, माया की स्मृति तो आधा कलप चलती है। अभी बाप यथार्थ रीति तुमको बैठ समझाते, अपने को देखो हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं, फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। तो ये भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप आते हैं पार्ट बजाने। तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तो तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे ही नहीं, समझ जाएंगे ये इतना ज्ञान उठाने वाला नहीं है। समझा तो सकते हो ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई बिरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी ही है। मेहनत बगैर कुछ मिलता थोड़ी है बाबा कहते, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, प्रजा तो बनती रहती है ना। तो बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं कि बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ व बैठ जाओ, या तंदुरुस्ती के लिए पैदल भी करना अच्छा है। बाबा की याद भी पड़ेगी और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, और ये है सच्ची कमाई। वो कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं, बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी भी कई तो लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर ये किया वो किया, समझते पिछाड़ी वाले पढ़कर इससे सीखेंगे। तो बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी भी पढ़ते हैं ना, तो बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तो तुम जानते हो कलप कलप हम ये राज्य लेते हैं और फिर गवाते भी हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। तो ये नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज है, इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं बाबा कि बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, क्योंकि शरीर पर भरोसा थोड़ी है। और आजकल मौत बहुत ईजी हो गया है ना। देखो कोरोना से तो कितना ईजी हो गया है। तो वहाँ अमरलोक में ऐसे कभी अकाली मृत्यु कब होती नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो, कहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं करो कहते हैं, क्योंकि शरीर पर कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी अकाले मृत्यु में मर जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा, दूरादेशी बनकर इस बेहद नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर वन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाली स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। विस्तार, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उसका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यह सत्य है, तो ये भी जैसे उसके प्रमाण हो, उसमें प्राण भर देते, तो फिर उन्हें ज्ञान स्थापक बाप की याद से बीती सो बीती कर सौ उन्नति की लहरों में डुबाते भी हो। लेकिन इसमें टाइम तो वेस्ट जाता है ना, तो इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थि भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। ऐसे बाबा ने स्मृति सो समर्थि भव का वरदान दिया है सारे दिन के लिए। जैसे भक्ति मार्ग में बाबा मूर्ति पूजा करते हैं और उसको पानी में डुबो देते हैं, माना जिसको हम गुड़ियों की पूजा कहते हैं। तो हम भी सारा दिन बाबा कहते हैं कई इधर उधर की बातें या आवेश की बातें, अनुमान की बातें, ईर्ष्या की बातें सुनते हैं, अनुभव करते हैं और उनको सुनाते हैं। तो मानव बाबा कहते हैं ऐसे निर्जीव में प्राण डाल देते हैं और स्वारा बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट कर लेते हैं ऐसी बातें करते करते। इसलिए बाबा कहते हैं आप भी मास्टर ज्ञान के सागर बनो। माना ये स्मृति इमर्ज करो, हम समर्थ थे, शक्तिशाली थे, ऐसे स्मृति इमर्ज करते स्मृति स्वरूप सो समर्थि स्वरूप बनो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। और कहते कोई भी बात के लिए समय पर सहयोग दे तो उसके मार्ग ज़्यादा होते हैं, जिसमें बाबा ने कहा एक का पदम गुना मिलता है। अच्छा, ओम शांति।